मनोज भैया प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं पिताजी, धन्यवाद देते हैं समय पल के लिए, मौके के लिए, सौभाग्य के लिए प्रभु, धन्यवाद जी प्रभु। ये समय है प्रभु आपके वचन को सुनने के लिए प्रभु जी मेरा प्रभु, आप वचन से बातें करें प्रभु जी प्रभु, आप अपने दास को लेकर इस्तेमाल करें प्रभु। जैसे पहले मीटिंग में प्रभु आपने गहरी बातों को रखा है प्रभु जी प्रभु, इस मीटिंग को भी प्रभु आप अपने हाथों में लेकर इस्तेमाल करें प्रभु जी। यस प्रभु ये वचन प्रभु इनके हृदय की पाटिया पे लिख जाए प्रभु, Yes. ताकि आने वाले समय में प्रभु 100 गुना फल लेकर आने पाए प्रभु। Yes. ये वचन प्रभु इनके चलते समय, उठते बैठते समय में बातें करने पाए प्रभु, जी। वचन पे मनन करने वाले बने प्रभु जी, वचन के अनुसार इनका जीवन होने पाए प्रभु जी। Yes. प्रभु वचन पे चलने के लिए ही प्रभु ये लोग बुलाए गए हैं प्रभु जी। प्रभु दिन प्रतिदिन प्रभु इनकी आत्मिक उन्नति होने के लिए हम प्रार्थना करते हैं कि प्रभु जी ये वचन इनके जीवन में काम करने पाए प्रभु जी। सारी बातों को आपके हाथों में सौंपते हुए प्रभु प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं पिताजी, आमीन। आमीन जी। आज हम प्रभु के वचन में से सीखेंगे, हम जागते और सावधान रहें। तो किस बातों में जागना है, कैसे जागना है? हालेलुया जी। आज मेरे साथ आप निकाल सकते हैं पहला थिस्सलुनीकी 5 अध्याय, उसका 5 से 10 तक, 5 से 6 तक, माफ कीजिए, पहला थिस्सलुनीकी 5 अध्याय 5 और 6 जी पढ़िए। क्योंकि तुम सब ज्योति की संतान और दिन की संतान हो। हम न रात के हैं न अंधकार के हैं, इसलिए हम दूसरों के समान सोते न रहे, पर जागते और सावधान रहे। जी प्रार्थना करें। धन्यवाद स्वर्गीय पिता प्रभु यीशु मसीह, इस मौके के लिए प्रभु, आपके इस पवित्र वचन के लिए पिता, आपके लोगों के लिए प्रभु, ये जो आत्मिक भोजन आपने दिया है मेरे प्रभु, एक एक को खाकर तृप्त होने दे प्रभु। यदि किसी की समझ को प्रभु, बुद्धि को इस संसार की शक्ति ने बांधा है, तो यीशु मसीह के नाम से वो खुल जाए पिता। आपका वचन एक एक दिल में जाए, ये भोजन इनके लिए आत्मिक उन्नति का कारण बने, आपके पवित्र लहू में छुपाते हैं। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से, आमीन जी। हम जागते और सावधान रहें, ये विषय है। लेकिन यहाँ पे लिखा है, क्योंकि तुम सब ज्योति की संतान और दिन की संतान हो। हालेलुया। हम किसकी संतान है? ज्योति की संतान और दिन, अंधेरे की नहीं, रात की नहीं है। तो अगर ज्योति की संतान है तो हमारे काम भी कौन से होने हैं? ज्योति वाले होने हैं, रोशनी वाले। रोशनी क्या काम करती है? हर चीज को दिखाती है, ऐसा ही है ना? रात हो जाएगा तो पेड़ भी छुप जाएंगे, फूल भी नहीं, रंग भी नहीं देख सकते। लेकिन जैसे ही दिन निकल आता है तो क्या हो जाता है? सब चीजें नजर आने लगती हैं। इसी तरह रोशनी सब चीज प्रकट करती है। समझ रहे ना इस बात हिंदी को? रोशनी हर चीज को प्रकट, वो जैसा है वैसा दिखाती है। काला हो काला, गोरा हो गोरा, पीला, जो भी रंग है, रोशनी हर चीज को वैसा ही दिखाती है। तो प्रभु का दास पवित्र आत्मा में जो लिखता है वचन परमेश्वर का, कहता है, तुम सब ज्योति की संतान और दिन की संतान हो। हम ना तो रात के हैं और ना अंधकार के हैं। हालेलुया। ना तो हम बुराई के हैं और ना पाप के हैं। हालेलुया। अंधकार के नहीं हैं। तो फिर लिखा है 6 में, इसलिए हम दूसरों के समान सोते ना रहें। शब्द क्या है? दूसरों के समान सोते ना रहें, पर जागते और सावधान रहें। यीशु मसीह ने कहा ना, जागते रहो, हालेलुया, और प्रार्थना करते रहो। यहाँ जागने वाली बात है। मैं प्रार्थना कर रहा था, प्रभु इसमें नए लोगों को क्या खिलाएंगे आप? जब ये वचन प्रभु ने दिया, मैंने लिखा कि
क्योंकि देखिए वचन आपको इतने प्यार से, ये समझ लीजिए जैसे खाना प्लेट में सजा कर दिया जाता है, ऐसे ही आपके सामने खाने वचन को परोसा जाता है। परोसा शब्द है ना, खाना परोसा, तो वचन भी आपके सामने इसी तरह परोसा जाता है। बस फर्क इतना है कि आपने उसे खाना है। बांटने वाले ने बांट दिया, परोस दिया, लेकिन खाना आपको है। तो अगर दिन की संतान है, रोशनी की संतान है, तो हमारे काम प्रकट होने हैं। आपका मेरा परमेश्वर चाहता है कि हमारे जीवन में क्या आए, उसके काम, क्रिया, जो बोलते हैं कुछ काम कर रहे हैं तो उसकी क्रिया होती है, वो क्या हो, प्रकट हो। कैसे क्रिया होती है हमारे जीवन में? लिखा है औरों के समान सोते न रहें। जो अंधकार में पड़े हैं, पाप में पड़े हैं, वो सो रहे हैं, उन्हें कुछ दिखता नहीं है, पर जो रोशनी में आ गए वो आनंद ले रहे हैं। उनकी तो नींद उड़ गई। क्यों? उन्हें सब कुछ दिखने लग गया। अब दिखने लग गया तो उनको पता लग गया इस बर्तन से जल्दी जाना है। और जो अंधकार में पड़ा है, जो पाप में पड़ा है, जो इस संसार के नशे में सोया है, उसको तो ऐसे लगता है यही दुनिया है, यही जीवन है, सब कुछ यही है, इससे आगे कुछ नहीं है। उसको क्यों नहीं आगे दिखता? क्योंकि उसके जीवन में रोशनी आई, उसके जीवन में प्रकाश नहीं आया, इसलिए पाप के नशे में पड़ा सो रहा है। हालेलुया। पाप के, संसार के नशे में पड़ा है। तो लिखा है तुम उनके समान सोते ना रहो, पर हम जागते रहें और सावधान। सावधान क्यों? क्योंकि आपको और मुझे अपने प्रभु के सामने क्या देना पड़ेगा? हिसाब। हम ये नहीं कह सकते कि प्रभु हमें प्रार्थना करनी नहीं आती थी। ध्यान से सुनिएगा। हम ये नहीं कह सकते प्रभु हमें वचन समझ नहीं आता था। जैसे छोटा बच्चा होता है तो उस बच्चे के लिए खाने का प्रबंध आपका स्वर्गीय पिता तुरंत कर देता है ना। बच्चा हुआ तो माँ के स्तन में दूध आ जाता है। ठीक इसी तरह आपका भी प्रबंध प्रभु करता है। बच्चा रोने शुरू करता है, आवाज आती है कुछ पहले नहीं, आपकी आवाजें सुनते सुनते वो बोलना शुरू करता है। हम भी प्रार्थना में आ गए, हमें प्रार्थना करनी नहीं आती, हमें आराधना करनी नहीं आती, हमें भजन गाना नहीं आता, लेकिन दूसरे जो गा रहे हैं, दूसरे जो कर रहे हैं, हम भी वो करना है ना। ऐसा ही है ना। अगर बच्चा आवाज सुनते सुनते बोलना शुरू कर देता है, उसको किसने सिखाया? बोलिए। जिस भी भाषा में बच्चा पैदा हुआ है, वो अपनी पारिवारिक भाषा कैसे सीख लेता है? उसको ये कोई स्कूल में भेजा नहीं, कहीं क्लास लगाई नहीं, वो सुनता था और फिर ऑटोमेटिक उसने बोलना शुरू किया, तो वही भाषा आ गई, है ना। ईसाइयों के बच्चे होंगे तो इंग्लिश बोल लेंगे, तो स्कूल गए ना हो या ना गए हो, लेकिन इंग्लिश बोलेंगे, है ना। हम यूपी साइड से हैं, भोजपुरी बोलते हैं घर में, तो हमारा बच्चा क्या करेगा? जब बोलना शुरू करेगा तो भोजपुरी शब्द, पंजाबी है तो पंजाबी शब्द, मराठी है तो मराठी शब्द। सच है ना। उसको वो सुनकर सीख लेता है। हम जागते क्यों नहीं आत्मा में? हम प्रभु की प्रार्थना करने आए, दूसरा गा रहा है तो हमें भी गाना है। हालेलुया। क्योंकि आप जब गाना सीखेंगे तो आपकी आवाज भी तो पिता तक जाएगी। हालेलुया। देखो मैंने आपको बताया हम ताली बजाते हैं,
ताली बजाना जरूरी है गीत गाते समय। क्यों? ताली बजाते आपको फ्री लगेगा। ये समझ लिए आपके ऊपर जो अंधकार की शक्तियां कब्जा करती है उनको आप पीटते हो। हालेलुया। आप ताली बजा के आंख बंद करके जो आराधना करते हो आशीष मिलेगी। लेकिन ताली की आवाज उतनी हो कि गाना भी सबको समझ आए। आराधना के समय आप दिल खोल कर, लेकिन आराधना के समय तो आपकी ताली भी पूरी बंद हो जाती है। इससे क्या नहीं होगा, इधर आए हो बल नहीं मिलेगा, आपको ताकत नहीं मिलेगी, क्योंकि आत्मा में सो ही रहे हो, जागे नहीं हो। शर्म नहीं आपको अपने। देखो ताली, जब हम किसी बड़े व्यक्ति के लिए ताली बजाते हैं तो उसका क्या करते हैं? स्वागत। यहाँ हम इंसान के लिए कभी नहीं ताली बजाते, भाई मनोज आए हैं हमारे बीच में ताली बजाओ, ऐसा नहीं करते हम, है ना। इंसान के लिए ताली बजवाते हैं? कभी नहीं। किसके लिए बजवाते हैं? सर्वशक्तिमान परमेश्वर के लिए, परमेश्वर के लिए ताली बजवाते हैं। तो आप अगर अपने रचने वाले के लिए ताली बजाते हो तो क्या है, वो अपनी खुशी को, उसका क्या करते हो? स्वागत, वेलकम, है ना। ताली बजाते हैं तो हम वेलकम करते हैं ना, स्वागत करते हैं। तो हमें आराधना ताली बजाकर मुंह खोलना है। धन्यवाद रूपी बलिदान चढ़ाओ, कोई बात नहीं, आपको कुछ नहीं आता, लेकिन देखो जो आत्मा हमारे बीच में है वो मंडरा रहा है, वो आपके ऊपर उतर आएगा, क्योंकि आपने अपने दिल का दरवाजा खोल। लेकिन अगर आप क्या करेंगे, हाँ भाई हमें तो आता ही नहीं है, ठीक है दूसरा कर रहा है, इसको बोलते हैं सोया हुआ आत्मा में खुलकर पिता को देखकर आराधना नहीं कर पा रहा। फिर आपको उतना जो इधर मिला है वचन मिलेगा, शक्ति नहीं मिलेगी। हालेलुया। वचन तो आप अभी लोग बहुत तरह से सुनते हैं, यूट्यूब पे भी सुनते हैं, उस पे भी सुन लोगे, लेकिन इधर आकर क्यों बैठे हैं? हमारी आत्मा का पिता की आत्मा से मेल हो। हालेलुया। हम अपने विषय में अगर चौकस नहीं रहेंगे, हम अपने विषय में सावधान नहीं रहेंगे, तो आगे चल के क्या होगा, हमारे साथ बड़ा धोखा हो जाएगा। क्योंकि जब हम कमजोर हो जाएंगे तो बराबर शैतान तूफान लेकर आएगा, जड़ से उखड़कर कहाँ जाके गिरेंगे हमें पता नहीं लगेगा। पर अगर आत्मा में बलवंत हो गए तो कितना भी बड़ा तूफान आने दो जीवन में, मैं खुलकर बताता हूँ, कितनी भी बड़ी समस्या आने दो जीवन में, कितना भी कष्ट आने दो जीवन में, आपकी आत्मा बलवंत हो गई, हष्ट और पुष्ट हो गई, इतनी ताकतवर हो गई है कि अब आपको समस्या को देखकर आप हंसते हो, ये क्या कर लेंगे। लेकिन अगर आप आत्मा में सोते ही रहते हो, जागरूक नहीं है, तो आप आने वाली समस्या का सामना नहीं कर पाएंगे। हालेलुया। आपको वो समस्या लेकर डूब जाएगी। इसलिए आत्मा में जागने का मतलब है, आप रोशनी की संतान बनाने का मतलब है हर काम को प्रकट करें, गलत को गलत और सही को सही रखें। अगर आपके सामने कुछ अन्याय हो रहा है तो आप उसको क्या करें, नजरअंदाज नहीं करना। गलत है तो गलत है। इतना दलेरी आपके अंदर आना है। दलेरी का मतलब है उतनी हिम्मत। ये हिम्मत आत्मा से आएगा। हालेलुया। तो अगर आप रोशनी की दिन की संतान है तो सब कुछ, दिन तो सब कुछ दिखाता है हमें, है ना। वचन में लिखा, अगर कोई रात को चले तो ठोकर खाता है, लेकिन कोई दिन में चले तो क्यों? दिन में उसे प्रकाश मिलता है। तो आपके और मेरे जीवन से बहुतों को प्रकाश मिलना चाहिए, तो हम दिन की संतान हैं। हालेलुया।
हमारा प्रभु यीशु मसीह जो क्या है, पढ़िए मेरे साथ भजन संहिता 19 अध्याय जी 1 से पढ़िएगा 6 तक। हमारा जवाब 6 में है, लेकिन 1 से इसलिए पढ़ाना आपको समझ आएगा। आकाश परमेश्वर की महिमा का वर्णन कर रहा है और आकाश मंडल उसकी हस्तकला को प्रकट कर रहा है। दिन से दिन बातें करता है और रात को रात ज्ञान सिखाती है। न तो कोई बोली है और न कोई भाषा जहाँ उनका शब्द सुनाई नहीं देता है। उनका स्वर सारी पृथ्वी पर गूंज गया है और उनके वचन जगत के छोर तक पहुँच गए हैं। उनमें उसने सूर्य के लिए एक मंडप खड़ा किया है जो दूल्हे के समान अपने महल से निकलता है। वह शूरवीर के समान अपनी दौड़ने में हर्षित होता है। वह आकाश के एक सिरे से निकलता है और वह उसके दूसरे सिरे तक चक्कर मारता है और उसकी गर्मी सबको पहुंचती है। बस हालेलुया जी। देखिए यहाँ पे हम देखते हैं दाऊद भजनकार जो लिखता है, कहता है आकाश परमेश्वर की महिमा का वर्णन कर रहा है। आकाश मंडल, हालेलुया, आकाश मंडल उसकी हस्तकला को प्रकट कर रहा है। आकाश मंडल बोलने से है जो बोलते हैं ना, ये ग्रह वगैरह बोलते हैं, वो मंडल में आता है। मतलब लोग बोलते हैं ये सोम शुक्र ग्रह बोलते हैं ना, मंडल है ये सारा। तो आकाश तो परमेश्वर की महिमा का वर्णन कर रहा है, पर आकाश मंडल उसकी हस्तकला को प्रकट कर रहा है। उसकी कला देखिए कितनी महान अद्भुत है। एक एक ग्रह को किस तरह से बना है, पर हम उसमें नहीं जा रहे क्योंकि हमें अपने विषय से हटना नहीं है। कहता है दिन से दिन बातें करता है और रात को रात ज्ञान सिखाती है। ना तो कोई बोली है और ना कोई भाषा जहाँ उसका शब्द ना सुनाई देता हो। ना तो कोई बोली है ना कोई भाषा, पर उसका शब्द कैसे है। यहाँ यीशु मसीह को सूर्य के समान तुलना किया है। देखिए सूरज जब निकलता है तो उसमें से जो किरणें निकलती है, पेड़ को क्या मिलता है, पत्तियों को बोलिए जीवन मिलता है। अगर सूरज नहीं निकलेगा तो उनको जीवन नहीं मिलेगा। हालेलुया। इसी प्रकार यीशु मसीह से भी हमें क्या मिलता है, जीवन। दूल्हे के समान बताया, एक सिरे से निकलता है दूसरे सिरे में जाकर। तो रोशनी की कोई आवाज है, कोई भाषा है, क्रिया है। हालेलुया। अगर आप रोशनी की संतान या रोशनी हो, अगर आप दिन की संतान हो तो क्रिया होनी है। क्रिया का मतलब है आपके जीवन में काम होना है हर दिन। हालेलुया। जैसे पत्ते हरे घास सूरज से किरणें पाती है, उन्हें ऊर्जा मिलती है, फिर हरी और ताजी हो जाती है, क्योंकि उसमें क्या है, वो ही जीवन है उनके लिए। तो हमें भी प्रभु यीशु मसीह से क्या मिलना है, जीवन की किरणें, जीवन मिलना है। हालेलुया। अगर यीशु मसीह हमारे जीवन में नहीं है, मुरझा जाएंगे, सूख जाएंगे, मर जाएंगे और जलाए जाएंगे नरक में। पर यीशु मसीह अगर हमारे जीवन में है और हम उसमें, क्योंकि वो जगत की ज्योति है, अगर रोशनी में आप आ गए, रोशनी की संतान बन गए, तो आप अंधेरे के समान थोड़ी चलेंगे।
आपका सारी बातें प्रकट होंगी। इसलिए जो आत्मिक लोग हैं उन्हें कुछ छुपाना नहीं पड़ता, उनका जीवन खुला है, खुला है। तो प्रभु में चलते समय इसलिए सारी बातें रोशनी में आ गए तो सब प्रकट, तभी तो आपका जीवन बहुतों के लिए क्या बनेगा, आशीष और छुटकारा। बच्चों को बिठा देते हैं, हालेलुया। तो आशीष और छुटकारा जी, इसके साथ ये पढ़िए। मैं ये इसलिए पढ़ाया आपको सूरज का, ताकि हमें क्या चाहिए, जीवन। हालेलुया। जीवन के सोते के पास आए हैं और आप प्यासे रह जाए, ऐसा तो हो नहीं सकता ना। तो जीवन चाहिए, तो जीवन चाहिए। हम अंधकार थे, हम बुराई में पड़े थे, लेकिन अब तो नहीं है ना। अब सच्चाई आपके सामने आ गई, परमेश्वर की आत्मा आपके पास आ गई, परमेश्वर का वचन आपके पास आ गया, उसके लहू ने आपको धो दिया। अब आपका फर्ज है जीवन में चले। इसलिए वचन में हम सीख रहे हैं, हम जागते और अपने विषय में क्या रहे, सावधान। आत्मा में जागना इसलिए जरूरी है, परमेश्वर ने आपके लिए जो करना था कर दिया। अब वो चाह रहा है कि आप उसमें जिए, और फिर उसका क्या मिलेगा आपको, रिजल्ट। हालेलुया। जब हम चलते हैं तो हमें उसका प्रमाण मिलता है, उसे हमसे हमारा जीवन चाहिए। हालेलुया। क्या चाहिए, हमारा जीवन। ये आपको प्रभु को देना है जी। पढ़िए उसके साथ आप रोमियो की पत्री 13 अध्याय 11 से 14 तक। रोमियो। समय को पहचान कर ऐसे ही करो, इसलिए कि अब तुम्हारे लिए नींद से जाग उठने की घड़ी आ पहुंची है जी। क्योंकि जिस समय हमने विश्वास किया था उस समय के विचार से अब हमारा उद्धार निकट है। हाल जाएंगे, हाल धीरे धीरे पढ़ेंगे। हाँ, क्या लिखा है जी हमने 11 में, समय को पहचान कर ऐसा ही करो, इसलिए कि अब तुम्हारे लिए नींद से जाग उठने की घड़ी आ पहुंची है। क्योंकि जिस समय हमने विश्वास किया था उस समय के विचार से अब हमारा उद्धार है। हालेलुया। क्या है, अब हमारा उद्धार है। तो अगर हम जागते रहेंगे और समय को पहचानेंगे, हालेलुया। जब पहले, हाँ इतना समझना, पहले जब हम प्रभु में आए थे उपस्थिति क्या होती है हमें नहीं पता लगता। हम जब शोर सुनते थे तो हम भी शोर कर देंगे। अच्छी तरह समझना, सवाल करना नहीं समझ आएगा। हम भी जोर से ताली बजा देते थे, आराधना करते थे। लेकिन जब उपस्थिति समझ आने लग गई, आप अपने घर में भी अकेले प्रार्थना करते हुए प्रभु की आत्मा आपको छूने लगी, आपके रोंगटे खड़े होने लग गए, आपको अजीब शांति मिलने लगी अकेले में भी, तो आपको क्या महसूस होने लगा कि प्रभु हमारे। उससे पहले तुम देख कर करते थे, जैसा मैंने बताया छोटा बच्चा पहले सब देखता है, फिर धीरे धीरे बढ़ता है तो वो भी बोलना, अगर ना बोलने लगे तो माँ बाप बड़े चिंतित हो जाते हैं, कहीं हमारा बच्चा गूंगा तो नहीं है। हालेलुया। देखो जी, अगर नहीं बोलेंगे हम तो हम गूंगों में गिनती हो जाएगी ना। लेकिन वचन तो कहता है गला खोल कर पुकार, कुछ भी ना रख छोड़। इसका मतलब है अपने अंदर कुछ भी नहीं रखना। हालेलुया। समझना,
हम प्रभु के जो लोग हैं, प्रभु हम एक एक बर्तन से योजना रखता है। हमें हमारी कीमत नहीं पता, मैं फिर कह रहा हूँ, हमें ज़्यादा प्यारा क्या लगता है? अपना परिवार, अपनी घर गृहस्थी, अपने रिश्तेदार। लेकिन आपका बनाने वाला आपसे बेपनाह प्यार करता है और वो चाहता है कि जब आप प्रभु में बढ़ेंगे तो आपका परिवार भी खुद ही बढ़। जब आपके जीवन में कुछ नजर आएगा तो वो अपने आप खिंचाएंगे। लेकिन अगर आपके जीवन में कुछ नहीं हो रहा तो वो आने वाले, हम उनको लाने में यत्न ना करें, हम अपने जीवन को बनाने में मेहनत करें। इसलिए मैं फिर पढ़ रहा हूँ 11, समय को पहचान कर ऐसे ही करो। क्या पहचाने? प्रभु हमें मिल गया तो समय बदल गया, अब हालात बदल गए, अब माहौल बदल गया, अब परिस्थिति बदल गई। क्या हम उन पुरानी बातों में, पुरानी चीजों में पड़े रहेंगे फिर से? हाँ जी, इसलिए लिखा है, इसलिए कि अब तुम्हारे लिए नींद से जाग उठने की घड़ी आ पहुंची है। समय को पहचाने। अगर प्रभु, समय कौन है? आपका बनाने वाला प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया, वही है। अगर वो आपके करीब आ गया, आपने उसे पहचान लिया, तो क्या करना चाहिए? नींद का मतलब है संसार के नशे से बाहर आ जाए, संसार के नशे से बाहर आए और आत्मिक जगत में प्रवेश करने की कोशिश करें। जी आगे। क्योंकि जिस समय हमने विश्वास किया था, उसी समय के विचार से अब हमारा उद्धार निकट है। हालेलुया। आपने जैसे विश्वास किया, अब बिल्कुल पास में आ गया उद्धार। उद्धार हम बोलते हैं आत्मिक जीवन में, जैसे कपड़ा पहन लेते हैं ना, विश्वास किया तो प्रभु ने आपके नाम का कपड़ा सिलने के लिए दे दिया। अब आप आत्मा में जागरूक हो गए तो कपड़ा बनकर पास आ गया। देखो, आपकी भाषा में समझने के लिए आप सवाल कर सकते हैं। विश्वास किया तो नाप ले लिया प्रभु ने, भाई अब प्रदीप ने विश्वास कर लिया है, अब भाई प्रदीप का कपड़ा, क्योंकि वचन में लिखा है जिन्होंने बपतिस्मा लिया या उद्धार भाई यीशु मसीह को पहन लिया, तो पहनना है तो नाप का कपड़ा बनेगा। तो आपके लिए पवित्र आत्मा ने वो तैयार कर दिया। उद्धार कहाँ है? निकट है। पहना नहीं है इसका मतलब, कपड़ा बन के आ गया। पवित्र आत्मा आपका, मेरा पिता इंतजार कर रहा है, मेरी बेटी, मेरा बेटा इसे पहनेगा कब? हालेलुया। क्योंकि अगर नींद में पड़े हैं तो फिर नींद में सोए हुए तो कोई कपड़ा नहीं पहनता ना, सोए हुए तो हम, लेकिन जब जाग जाते हैं तब कपड़े की आवश्यकता है। तो आत्मा में जाग गए तो यीशु मसीह को पहनने का कारण, अब पिता आप में अपने बेटे को देखता है। अब आप भी पिता को देखने का तरीका बदल गया, उसे परमेश्वर की जगह आप पिता कह के बुलाते हैं। फर्क आ गया ना, नजरिया बदल गया। अब आगे जी 12। रात बहुत बीत गई है और दिन निकलने पर है। रात बहुत बीत गई है और दिन निकलने पर है। इसीलिए जी हम अंधकार के कामों को त्याग कर ज्योति के हथियार बांध ले। हालेलुया। क्या लिखा है? रात तो बहुत बीत गई और दिन निकलने पर है। उद्धार निकट का मतलब समझिए। हालेलुया। बुराई हमारे जीवन से बहुत निकल गई, रोशनी, उद्धार नजदीक है।
दिन निकलने पर है। इसलिए कहता है जी, मैं ही पढ़ता हूँ, हाँ, दिन निकलने पर है, इसलिए हम अंधकार के कामों को त्याग कर ज्योति के हथियार बांध लें। अभी ना वही बात जो हम सीख रहे हैं, हम जागते और सावधान। तो अगर उद्धार आपके पास आ गया तो आपको इसको पहनने के लिए क्या करना पड़ेगा? अंधकार के कामों को त्यागना पड़ेगा। आप अंधेरे के काम अपने दिल में रखकर इस उद्धार को पहन नहीं सकते। हालेलुया। पर वो आपके करीब होके भी आप उसे अपने दिल में, क्योंकि दिल मलिन है, दिल के अंदर, मन के अंदर संसार की सारी गंदगी भरी हुई है। आप कहेंगे पास्टर जी कैसा बोल रहे हो? ये सच है। क्योंकि देखिए, एक व्यक्ति गंदे नाले में गिर जाए तो जब वो नाले से बाहर निकल कर आएगा, क्या वो साफ सुथरा आएगा? बताइए, पूरा भंड जाएगा ना वो तो। सच है, नाले में गिरा है भाई, गंदगी पूरी चिपक गई उसे। तो ये संसार जो है ना, ये पाप का सागर है। इस पाप में से निकल कर आ रहे हैं, हमें शुद्ध होने की कपड़ा ऐसे नहीं मिलता है। उद्धार आपको ऐसे नहीं, करीब आया है, एहसास मिल रहा है कि जीवन पास है, लेकिन जीवन को पहनना भी तो पड़ेगा। अगर जीवन को पहनना है तो जीवन के योग्य उद्धार पाना है, तो उद्धार के लिए अपने जीवन को और साफ सुथरा बनाना पड़ेगा। तो वो जो अंधकार के काम है, वो सबसे पहली बात है मन मर्जी। ये विश्वासी जब प्रभु पर विश्वास करता है, वो तेजी से बढ़ क्यों नहीं पाता? वो कितने कितने महीने हो जाते हैं, भजन नहीं आते हैं उसको, आराधना करनी नहीं आती, वचन भी इतना समझ नहीं आता। क्यों? कारण क्या है बताइए? क्यों नहीं आ रहा? उद्धार तो पास आया है। हालेलुया। पर अब तक अंदर क्या नहीं त्यागा? अंधकार के काम को निकाला नहीं है। यही कारण है कि अंदर जब कुछ भरा हुआ है तो नया आया है, तो बाहर इंतजार कर रहा है कि पुराना खत निकलेगा तो फिर ये नया अंदर आया है। आप ही के लिए लाया पवित्र आत्मा भंडार, लेकिन मजबूर है कि अंदर तो यहाँ क्या पढ़ा हमने? अंधकार के कामों को त्याग कर। त्यागने का मतलब होता है दोबारा मुड़कर उसकी ओर कभी नहीं देखना। जिस बुरी आदत को आपने छोड़ दिया या त्याग दिया, दोबारा उसकी ओर कभी देखेंगे नहीं। जैसे समझिए, मैं प्रभु में नहीं था, मैं अविश्वास था, मैं गाली देता था, प्रभु में आ गया, मैंने गाली को त्याग दिया। अब लोग तरस जाएंगे पर मेरे मुंह से कभी गाली निकलेगी। समझ आ रही ना ये बात? तो हिंदी में पहले देता था, पहले बात बात पे गाली दे देता था, लेकिन अब रोशनी में आ गया तो ये मैंने क्या कर दिया? वो त्याग दिया ना। इस समझ आ रहा है? अंधकार के कामों को त्याग दिया। मैं जलन रखता था, मैं लालच रखता था, मैं घमंड करता था, हैं? मेरे अंदर बहुत इच्छाएं, अभिलाषाएं थी। ये सब मैंने अंधेरे के कामों को क्या कर दिया? त्याग दिया। प्रिय, अच्छी तरह समझना, त्याग दिया। और जब त्याग दिया तो क्या आप त्यागी हुई चीज को दोबारा अपनाएंगे? त्यागते तो उसको है जैसे सहने से बाहर हो गया। देखिए, जैसे लोग तलाक देते हैं, उसको भी देखो तलाक में भी त्याग पत्र हो जाता है। क्यों तलाक होते हैं? अब हमें इनके साथ रहना नहीं। हालेलुया। समझ आ रही ना? यहाँ क्या लिखा है?
अंधकार के कामों को त्याग दिया, अब इसके साथ रहना कि रहना है, यही ना। तो इसलिए रोशनी जीवन में आ गई तो आपने अंधकार के काम को त्याग दिया। और फिर जब त्यागते हो तो तुरंत ही जी हाँ, अंधकार के कामों को त्याग दिया और ज्योति के हथियार बांध लें। ज्योति के हथियार कैसे मिलेंगे? जब उद्धार पालोगे तो आत्मिक हथियार भी प्रकट हो जाएंगे। करीब आया उद्धार आपके, लेकिन आपका प्रभु प्यार करता है, जबरदस्ती नहीं करेगा। वो कहता है देखो कपड़ा तो मैं ले आया लेकिन आप सो रहे हो, ठीक है जब नींद से जाग जाओगे तो नहा धो के पहन लेना। देखो मैं कैसी भाषा इस्तेमाल कर रहा हूं आपके लिए। मतलब उद्धार आपका बनाने वाला पास आया है, उसका रहने का स्थान एक ही है, आपका दिल। जबरदस्ती आएगा नहीं, दिल साफ करेंगे, शुद्ध करेंगे, वो प्रवेश करेगा। जब तक नहीं करेगा साथ साथ रहेगा। कैसा प्यार प्रेमी पिता है, जबरदस्ती नहीं करेगा, अधिकार नहीं चलाएगा, इंतजार करेगा कि मेरा बेटा मेरी बेटी क्या करती है, अपने दिल को मेरे लिए शुद्ध कर रहे हैं या नहीं। तो यही कारण है हम देर लगाते हैं, हम अपने पुराने मनुष्य स्वभाव को दफनाने में देर लगाते हैं। दफनाई तो तभी करेंगे जब उसके लिए मरेंगे। हालेलुया। मरते ही नहीं जल्दी, बीच बीच में बेहोश होते हैं, वो लगता है वो मर गया, इसके जीवन में आत्मा का काम हो गया। थोड़ी देर में फिर होश में आ जाता है, पता लगता है तो भाई वो गाड़ी वाले ने ठोक दिया, वहां गाली गलौज कर रहा है, ये कैसे, तो बेहोश हुआ था। क्योंकि क्या हो गया, इसने अभी तक त्यागा नहीं, इसके जीवन में अभी भी क्या है, संसार पड़ा है। बेहोश वालों को भी ये वस्त्र मिलेगा, उद्धार नहीं। मतलब बीच बीच में बुरे कामों के लिए बड़े पवित्र हो जाते हैं, नहीं हम नहीं करेंगे, हम नहीं करेंगे। जब सर के ऊपर से पानी जाता है तो ऑटोमेटिक आ जाता है। यानी कि जब कोई बड़ा झगड़ा होता है तो उसके बीच में कूद पड़ते हैं डंडा लेके, हम कम है क्या? ये कैसा स्वभाव है? हम सोचेंगे हमने तो सोचा था ये बुराई छोड़ गए, ये तो फिर ये भी कहता है पता है मैं पहले क्या था, मजबूर मत कर मुझे पहले जैसा बनने के। वो पर वो आ गया ना पहले वाला, मतलब अंदर ही तो बैठा है, फिर आ जाएगा पहले वाला, बस नाम ही लिया वो आ गया। तो त्यागा कहाँ था, कहाँ दिया त्याग? उसका साथ आपका जीवन, उस स्वभाव को आपने त्यागा नहीं, तो वो अपने समय पे प्रकट होगा और आपको आपके प्रभु से दूर कर देगा, मलिन कर देगा, आपका मन कच्चा कर देगा, आपको आपके बनाने वाले से इतना दूर ले जाएगा, नफरत पैदा कर देगा। कौन? यही अंधकार का काम। क्यों आपका मेरा प्रभु कह रहा है इसे त्याग दो, और आगे शब्द कितना प्रेमी भरा हुआ रखा है देखो। और ज्योति के जी ज्योति के हथियार बांध ले। हथियार की क्या आवश्यकता है आपको? हालेलुया। जब आप उद्धार पाएंगे, अंधकार के काम को त्यागेंगे, तो ये जिन्हें त्यागा है ना, बदला लेने आएंगे। आपको जिंदगी को बर्बाद करने के लिए कि हमें इसने क्यों निकाला, मैं इसको चैन से रहने नहीं दूंगी। हालेलुया। अब आप कहेंगे पास्टर जी ये कैसे, ये तो कुछ तलाक होते हैं उनमें भी ऐसे झगड़े होते हैं, अब वो उसको सुखी कैसे रहता देखती हूँ मैं। लेकिन यहाँ पे भी अंधकार की ताकतों को जब आप, क्योंकि समस्या है
आप हो सकते हो 30 साल के हो, 25 साल के हो, 20 साल के हो, 50 साल के हो, वो इच्छाएं, वो अभिलाषाएं उतने साल से तुम्हारे अंदर बैठी थी। अब आप उनको त्यागोगे तो वो उनको दूसरा ठिकाना कहाँ मिलेगा? वो तो पूरी ताकत लगाएंगी वापस आने के लिए। आपने जरूर, मैंने वो पढ़ा है, आप पढ़ाऊंगा नहीं, वो लूका रचित सुसमाचार 11 में अधूरे सुधार से विपत्ति, वहां एक शब्द लिखा है, वो आती है झड़ाया सजा सजाया पाती है और अपने से भी ज्यादा 7 बुरी आत्माओं को ले आती है। ऐसा ही लिखा है ना, उधर पढ़ेंगे नहीं लेकिन समझना आप, क्योंकि हम अपने विषय से बाहर नहीं जाना। जागना क्यों है? आप अधूरे सुधार से विपत्ति इसीलिए है। आपके पास उद्धार तो आया, लेकिन आपने उद्धार को पाया, अपना नहीं बनाया। हालेलुया। यीशु आपके पास आ गया है, यीशु ने आपको अपना बना लिया, इसीलिए तो अपना लहू दे दिया, अपना वचन दे दिया, अपनी आत्मा दे दी। अब यीशु मसीह इंतजार कर रहा है कि भाई अनिल मुझे कब अपना बनाएगा। समझ आ रही है बात? क्योंकि सवाल जान पहचान की नहीं है परमेश्वर के साथ। प्रभु चाहता है मैं आप में और आप मुझ में हो, सबसे करीबी रिश्ता। कौन सा रिश्ता चाहता है यीशु मसीह आपसे? ये वचन में यीशु मसीह के बारे में लिखा है भी हम कुंवारियां हैं मंगेतर, और यीशु मसीह हमारा दूल्हा है। सबसे नजदीकी रिश्ता कौन सा है? पति और पत्नी। सच है? इससे नजदीकी रिश्ता, सबसे करीबी रिश्ता, इतना करीब आपका मेरा प्रभु हमारे रहना चाहता है। समझ आ रही है? कितना करीबी रिश्ता चाहता है परमेश्वर आपसे? एकदम नजदीकी, आत्मिक है। पति पत्नी आपस में सारी बात करते हैं, कुछ बातें बच्चों से भी छुपा लेते हैं, कुछ बातें अपने बड़ों से भी छुपाते हैं, पर आपस में सारी बातें करते हैं, अपने सुख दुख सब कुछ बांटते हैं। सच है? इसलिए ये रिश्ता सबसे, इसलिए वचन में भी लिखा है कि वो तेरी हड्डियों में से हड्डी और तेरे मांस में का मांस। क्योंकि वो नर से निकाला गया, इसलिए वो नारी, सहायक, मददगार। इसलिए स्त्री को सर नहीं दिया, क्योंकि पुरुष उसका सर होगा, और वो हड्डी है। हड्डी के बिना शरीर, सर अधूरा है ना? और सर के बगैर हड्डी, दोनों मिलते हैं तब एक। इसलिए पिता देखते समय पति पत्नी को क्या नहीं देखता? दो नहीं गिनता, एक है। यीशु बोलता ना वो दोनों एक है, मनुष्य उनको अलग ना करे। फिर वो बोलते हैं भाई फिर प्रभु आपने त्याग पत्र, बोलता वो तो कठोर लोग थे। परमेश्वर चाहता ही नहीं कि पति अपनी पत्नी को त्यागे। उस बात में इतना करीबी रिश्ता पिता चाहता है आपसे। सबके सामने हम कैसे भी हों, लेकिन अकेले में अपने पति से सारी बात करते हैं कि नहीं? बोलिए। अपनी सारी बातें, अपना दुख दर्द सब कुछ शायद अपने दोस्त से भी इतना नहीं बांटेंगे जितना अपने पति से। माँ से भी शायद फिर उतना रिश्ता नहीं रह जाता इतना। तो क्या आप जब अंधकार के काम को त्यागते हो और ज्योति के हथियार अपनाते हो, हथियार का मतलब है ये त्यागा हुआ आपको छोड़ेगा, इसको हराना भी है। क्या शब्द है? इसको हराना है, और इसमें पिता आपकी मदद नहीं करेगा। हालेलुया। आप कहेंगे ये कैसी बात है, हमने शैतान को अपने दिल से निकाल दिया और अब आप कहते हो प्रभु इसमें मदद नहीं करेगा। अब प्रभु यही तो चाहता है, अगर तू मेरी बेटी है, मेरा बेटा है, तो इसको हरा और आजा। समझ आ रही है मेरी बात? आपने इन कामों को त्याग दिया, वो काफी नहीं, ये चीजें आपका पीछा नहीं छोड़ने वाली। सच कह रहा हूं मैं, बिल्कुल पेवर, इसमें कोई मिलावट नहीं है।
आपकी आदत आपको जल्दी छोड़ने वाली नहीं है। आप इसको त्याग दोगे तो भी आपके पीछे पड़ी रहेगी। सोच कर देखो, इसके साथ तो फिर लड़ाई है। इसलिए लिखा है रोशनी के हथियार बांध लो। इसको भगाना कैसे है? क्योंकि इसको अंधेरे के काम पसंद है। आपके जीवन में रोशनी के काम आ गए। अब जब रोशनी के हथियार आपके पास है तो अंधेरे का हथियार चलेगा? ये लड़ाई आपके और मेरे अंदर होगी। ये लड़ाई, इस लड़ाई को समझना है। कौन से हथियार आए? रोशनी के। कौन से काम को त्यागा? अंधकार के। अब उसके काम को त्याग दिया तो वो तो आज समझिए भाई दिनेश जी है। दिनेश जी के जीवन में 35 साल से राज्य कर रहा था। अब दिनेश जी ने त्याग दिया है, अब कहाँ मानेगा? चला जाएगा जल्दी। 35 साल रहा है, ताकत तो मारेगा ना अंदर आने की। वो चार्ट आपने पुराने लोगों ने सब कुछ देखा है। मैंने बताया था रोज दिल के अंदर बाहर फिर भी वो समस्याएं क्या रहती हैं। प्रभु आ गया, उद्धार आ गया, लेकिन अब ये कहाँ छोड़ने वाले? ये तो कहते हैं निकाल इस उद्धार को, निकाल इस रोशनी के काम। फिर हथियार चाहिए। आपके अंदर एक लड़ाई आएगी। किधर आएगी? आपके अंदर। उसके लिए आप एक वचन निकाल लीजिए, रोमियो की पत्री 7 अध्याय का 23 वचन। परंतु मुझे अपने अंगों में दूसरे प्रकार की व्यवस्था दिखाई पड़ती है, जो मेरी बुद्धि की व्यवस्था से लड़ती है और मुझे पाप की व्यवस्था के बंधन में डालती है, जो मेरे अंगों में है। क्या लिखा है जी यहाँ पे? प्रभु का आत्मा लिखता है, पौलुस प्रभु का दास कहता है इस बात को कलीसिया को, कहता है मेरे अंदर, मेरे शरीर के अंदर मुझे 2 कानून दिखते हैं। यहाँ व्यवस्था लिखा है लेकिन मैं कानून समझते हैं ना, एक अच्छा कानून, एक बुरा। दोनों कानून कहाँ है? कहता है मेरे अंगों में। अब ये तो लड़ाई है। शरीर वाला कानून शरीर की तरफ चलता है, आत्मा की तरफ। तो प्रभु में जब उद्धार को आप अपना बना लेते हैं, ये लड़ाई शुरू हो गई। आपने अंधकार के काम को त्यागा है, ये आपको त्याग देना काफी नहीं है, इसे हराना पड़ेगा। इसे एहसास दिलाना पड़ेगा, दोबारा तुझे यहाँ जगह मिलेगी नहीं। इसलिए प्रभु के वचन में लिखा है मेरा धर्मी 7 बार गिर जाए तो भी मैं उसे उठाऊंगा। मतलब जब ये लड़ाई चलेगी तो जरूर आप गिरोगे, जरूर आपके जीवन में कमी भी आ जाएगी, निराशा भी आ सकती है, लेकिन प्रभु की इच्छा है, वो चाहता है आप इसमें जय पाएं। इसलिए आपको कौन से हथियार दे दिए? रोशनी के हथियार। ये आत्मा में अच्छी तरह समझना, ये दोनों कानून हमारे अंदर है जी। आगे पढ़िए, वो वाला ही पढ़ रहे हैं 11 अध्याय का, 13 अध्याय का 11 से पढ़ा है, 12-13 में आए हैं जी। जैसा दिन को शोभा देता है वैसे ही हम सीधी चाल चले, न कि लीला क्रीड़ा या पियक्कड़पन में। रुक जाइए, क्या लिखा है? कहेंगे आज पास्टर जी ने कहाँ से वचन निकाल के दिया है? मुझे तो प्रभु ने दिया है, सोच कर दिया है, आपके अनुसार भोजन है ये। अगर आप दिल में सोचेंगे, क्योंकि ये वचन YouTube पे भी सुनते हैं नए लोग, सबके लिए, आत्मिक उन्नति के लिए। लेकिन तो यहाँ क्या लिखा है? ध्यान दीजिए, लिखा है 13 में, जैसा दिन को शोभा देता है वैसा ही हम सीधी चाल चलें। रोशनी के हथियार तो आ गए हैं, हथियार आपके पास हैं,
जब तक आप उसे इस्तेमाल नहीं करेंगे वो खुद से चलेगा। हालेलुया। खुद से हथियार चलता है, चलाना पड़ता है, उसमें क्रिया करनी पड़ती है। इसलिए यहाँ पे लिखा है 13 में, चाल चले ना कि लीला कीड़ा। लीला कीड़ा प्रियो इसको हम बोलते हैं, जैसे बहुत लोग पिक्चर के शौकीन होते हैं, थिएटर के, मस्ती मजे के, ये नहीं होना है प्रभु के लोगों में। क्योंकि वो कल्पना वाली चीजें आपको, क्योंकि देखो जब हम सीरियल वगैरह सब उस पर लिख के आता ना ये सब काल्पनिक है, या हम पुरानी भाषा में समझेंगे तो नौटंकी है ना, नौटंकी वो टाइम पास, ऐसा कुछ सच नहीं है, ये सब काल्पनिक है। लेकिन जब इंसान अपना सारा समय उसका गुलाम बन जाता है, तो इसलिए लिखा है ना तो लीला कीड़ा और ना पियक्कड़पन, मतलब अब नशे में चलने वाला नहीं चाहिए, संसार का नशा से बाहर आना है। फिर आगे लिखा है और ना व्यभिचार। अब संसार की, यहाँ व्यभिचार है संसार की चीजों से। हालेलुया। अब अच्छी गाड़ी, अच्छा बंगला, अच्छे कपड़े, अच्छी नौकरी, अच्छी इज्जत, इस सब को बोलते हैं व्यभिचार। क्योंकि आपके पिता ने जो आपको दिया है उसमें आपने आनंदित रहना है, खुश रहना है, दूसरे का देखकर कभी भी मन में जितना आपको प्रभु लेकर चलो उसमें आनंद लेना है। क्योंकि आप तो यहाँ के रहे नहीं, आपने तो किसी और राज्य में जाने के लिए क्या कर लिया निर्णय, तो आप तो इस पृथ्वी के लिए परदेसी बन गए हैं। परदेश में तो जिस हालत में प्रभु रख देगा आनंद से रहता है इंसान, लेकिन अपने देश में जब जाता है तो हो भाई उधर चाहिए सब। तो हमारा देश कौन सा है? अविनाशी सियोन। हालेलुया। वहां प्रभु हमारे लिए जगह तैयार कर रहा है, और आपका मेरा प्रभु जो बना रहा है वो हमारी कल्पना से भी बढ़कर है। कल्पना समझते ना, जैसे हम विचार कर, कल्पना मतलब सोचते हैं प्रभु ने आया तो नहीं भाई, उससे भी बढ़कर वो हमारे लिए बना। तो जब असली घर वहां बन रहा है तो डुप्लीकेट के लिए क्या चिंता करनी, नासवान के लिए क्या चिंता करनी। तो इसलिए यहाँ शब्द लिखा है व्यभिचार। मतलब अगर हम इन चीजों में पड़ जाते हैं ना तो प्रभु के सामने हम व्यभिचारी हैं। आप सोचेंगे पास्टर जी घर बनाना गलत नहीं, भाई एक नहीं दो बना लो, लेकिन वो घर आपके दिल में रहना, आपने ये बोलना है हे प्रभु तूने घर दिया, मैं इस घर का रखवाला हूँ, मालिक नहीं। पर अगर आप इसको मालिक बन जाओगे, शरीर क्या बोलता है, अरे तेरे तो दो दो घर है, तो घमंड लेकर आएगा, पाप लेकर आएगा, दूसरे को तुच्छ जानेगा। पर जब उसका रखवाला बनेगा तो घर है जैसा नहीं है ना। समझ आ रही ना ये बात? रखवाला बनना और मालिक बनने में फर्क है। रखवाला बोले तो वॉचमैन है, रखवाली कर रहा है। तो सच्ची बात यह है, अगर प्रभु के लोगों के पास धन संपत्ति घर जो कुछ है, अगर व्यभिचार, इस संसार के व्यभिचार से बचना है तो आप उसमें क्या बने, उसके रखवाले होकर भी ऐसा जिए जैसा नहीं है, ऐसा मन आना। हाँ, नहीं तो आप रोशनी की संतान नहीं बन पाएंगे। आप आत्मा में, शैतान यही चाहता है कि आप नशे में पड़े रहें, संसार के, आप इन सब बातों में पड़े रहें, आप शारीरिक बातों में पड़े रहें, आप आत्मिक बातों की ओर ना जाएं। और आगे जी पूरा हुआ नहीं, 14 तक है। जी जी जी। न लीला क्रीड़ा और न पियक्कड़पन में, न व्यभिचार और लुचपन में, हाँ। और न झगड़े और डाह में। क्या लिखा है देखो, लुचपन। हालेलुया। हम जो ऐसे ऐसे शब्द जो हमें अपनी जबान पे नहीं लाना, जो बोलते हैं लुच्चे शब्द, गंदे शब्द, हमें नहीं लाने चाहिए।
इसलिए वचन में लिखा है लुचपन, क्योंकि इससे क्या होता है, हमारी जवान जो प्रभु के नाम की स्तुति करती है, इससे कोई गंदे शब्द, समझ रहे ना, जैसे एक नल में से खारा पानी आ रहा है तो मीठा तो आएगा नहीं, और मीठा आ रहा है तो खारा नहीं आएगा। तो प्रभु चाहता है एक सा जीवन हो, इसलिए लुचपन हमारे जीवन में नहीं होना। आगे फिर लिखा है लुचपन और झगड़े से भागना है। पर अगर आप झगड़ा करोगे आप बर्बाद हो जाओगे, आपके पास क्या नहीं रहेगा। इसलिए जिस बात के लिए झगड़ा दे दो, लो भाई रख लो। आप कहेंगे दे दे कि फिर हमारी चीज के लिए झगड़ा ना करें, शैतान यही तो चाह रहा है। आप देखते हो जब लूत और उसके अब्राहम के चरवाहों में झगड़ा हुआ तो अब्राहम ने क्या बोला, क्या शब्द बोला, तेरे और मेरे चरवाहों में झगड़ा नहीं, क्योंकि हम आपस में भाई और बंधु हैं। इसलिए जो इलाका तुझे अच्छा लगता है ले ले। अब्राहम को आशीष में दिया हुआ क्षेत्र है, लूत से कोई वायदा नहीं किया प्रभु ने, फिर भी इसलिए प्रभु के जो लोग होते हैं ना वो कहते ले ले। अब्राहम को पता है अगर मैं बंजर जमीन में भी पैर रखूंगा वहां भी मेरा पिता मुझे तृप्त कर देगा। आप सोचेंगे अच्छी चीज, अगर झगड़ा नहीं करें क्यों लड़ रहे हैं, अच्छी चीज जा रही है, जाने दो, आपका प्रभु उससे भी बेहतर आपको देना चाहता है। लेकिन अगर आप, शैतान चाहता है क्या करें, ये लड़े। मैं सच कह रहा हूं। आप कहेंगे अरे भाई यहाँ जा रहा है ना, यहाँ कब्जा कर लिया हमारे घर पे, चलो हमें हिस्सा नहीं दिया, और स्वर्ग में अविनाशी घर मिल रहा है आपको, तो इस नासवान घर के लिए क्यों लड़ना। अविनाशी मिल रहा है तो कितना हर्ष होगा, रख लो। राजा की तरह बोलेंगे आप रख लो, तो वहां झगड़ा होगा, खत्म हो गई बात। और वो भी हैरान हो जाएगा, यार ये लड़ क्यों नहीं रहा। वो खुद जीवित परमेश्वर उसको चैन से रहने नहीं देगा। धर्मी का हक मार के पापी सुखी नहीं रह सकता है, उस पापी की नींद उड़ जाएगी। आपके साथ कोई अन्याय करके चैन से नहीं रह सकता आत्मा। इसलिए वचन में लिखा है तुम मत लड़ना। लड़ने का काम किसका है ना। इसलिए आप कभी भी जब झगड़ा हो बात को वहीं खत्म करके चलो, बात प्यार से हो रही है ठीक है, अगर बहस करने जा रहे हैं तुरंत स्टॉप हो जाओ। अगर आप समझदार हैं उस बहस में वहीं स्टॉप, क्योंकि बहस के द्वारा ही झगड़ा आएगा, समझ रहे। धीरे धीरे खून उबल कर आता है ना, आप वहीं शांत हो जाएं, खत्म बात। शैतान चाह रहा है कि आप बहस करें और झगड़ा उत्पन्न हो, लेकिन आप क्या नहीं करते। ये है रोशनी की संतान की पहचान, ये है आत्मा में जागने वाले की पहचान। वो भांप लेता है समस्या आ रही है, पहले ही साइड में हट जाता है जब। हालेलुया, सच कह रहा हूं, सवाल कर सकते हैं अगर इसमें आपको गलत जी। आगे लास्ट है डह। हालेलुया, डह में अंदर ही अंदर ये चीज ऐसी है, ये बड़ी खतरनाक चीज है। अंदर ही अंदर डह रखते हैं, हाँ मेरे से अच्छा पहन लिया, मेरे से अच्छा बना लिया, मेरे से अच्छा खाते हैं, हमसे अच्छा करते हैं। बस अंदर ही अंदर वो व्यक्ति के साथ आपके अंदर धीरे धीरे डह बैर को उत्पन्न करेगा। कभी भी डह ना जाने, जो कर रहा है, जो अच्छा रहना रहने दो, उसकी खुशी में हमें भी खुश होना है जी। 14 है ना, ठीक है ले लीजिए, फिर आगे ले लीजिए। वरन प्रभु यीशु मसीह को पहन लो और शरीर की अभिलाषाओं को पूरा करने का उपाय न करो। अब यहाँ पे साफ आ गया। 11 में क्या बोल रहा था, उद्धार कहाँ आ गया, निकट आ गया। यहाँ क्या बोल रहा है आप भी समझिए। अब मैं कुछ अपनी तरफ से नहीं बांट रहा, जो प्रभु के वचन में, जो प्रभु यीशु मसीह को पहन लो।
अब पहन लेना आसान है। हालेलुया। यहाँ जो शब्द लिखा है ये है यीशु मसीह को आपके दिल में पहनना, यीशु मसीह को आपके मन में पहनना, आपकी आंखों में पहनना, आपके कानों में पहनना। शब्द में पूरा पढ़ रहा हूं, ध्यान से सुनिए। वरन प्रभु यीशु मसीह को पहन लो और शरीर की अभिलाषाओं को पूरा करने का उपाय ना करो। क्योंकि ऊपर कहां पहनते हैं वो भी पढ़ लो, गलती 3:27 पढ़ो। ऊपर पहनना अलग है जी, ये अंदर पहनने को बता रहा है। मैं आपसे थोड़ा गहरा बांट रहा हूं। ऊपर कहां पहनेंगे वो भी पढ़ लो, जल्दी पढ़िए जी, समय हमारा हो गया है। और तुम में से जितनों ने मसीह में बपतिस्मा लिया है उन्होंने मसीह को पहन लिया है। ये ऊपर पहना है, हालेलुया, ऊपर पहना है। समस्याएं आ रही हैं, उद्धार मिला है, हालेलुया, ऊपर पहन लिया उद्धार का वस्त्र, लेकिन अंदर तो लड़ाई चल रही है, अंदर तो संघर्ष चल रहा है, अंदर तो बहुत समस्याएं हैं। बहुत सारे लोग इसी में तृप्त हैं। वो सोचते हैं हालेलुया हमें उद्धार मिल गया, हम स्वर्ग चले जाएंगे। प्रियो, यहाँ स्वर्ग नहीं, स्वर्ग तब जाएंगे जब यीशु मसीह को अंदर पहनेंगे, अंदर। क्योंकि अंदर अंधेरे के काम खत्म होने हैं, रोशनी के काम प्रकट होने हैं। अंदर पहनोगे तो जागरूक हो जाएंगे, सावधान। जैसे कोई चीज रख देते हैं हम, अलर्ट हमें जागरूक करता है ना, अलार्म बज जाता है, अभी ये खतरे की घंटी है, इसको छुएंगे तो। ऐसे ही आपके अंदर जब आपने यीशु को अंदर पहना होगा तो समस्या आते ही, बुराई आते ही क्या करेगा? जागरूक हो जाएंगे। क्या मिलेगा आपको? तुरंत चेतावनी मिलेगी, पाप अंदर आ गया है, बुराई आ गई है, कड़वाहट आ गई। अंदर पहना है ना। अब आप बताओ, जब आंखों में यीशु को पहन लिया, कानों में यीशु को पहन लिया, तो आंख को घूमने तो कितना घूमेगी? अभी किसी चीज, अभी अभिलाषा भरी हुई आंखें थोड़ी है। अब तो यीशु को पहना है तो दया वाली, प्यार वाली आंखें हैं। अभी कान में यीशु को पहना है तो कोई कितनी भी चुगलखोरी, किसकी बातें चले, कुछ लेना ही नहीं उससे। पहले उन बातों में मजा लेते थे, स्वाद लेते थे। अब जवान में यीशु मसीह को पहना है, अब संभल कर बोलते हैं। अब दिल में यीशु मसीह को पहना है, मन में तो विचार। समझ आ रही ना मेरी बात? अंदर पहनने के बारे में पवित्र आत्मा इधर लिख रहा है, अंदर पहनो। वरन प्रभु यीशु मसीह को पहन लो और शरीर की अभिलाषाओं को पूरा करने का उपाय ना करें। अब आत्मिक मार्ग में बढ़े। गंभीर है थोड़ा सा, पर इतना भी आप लोग के लिए कड़वा नहीं है। हालेलुया, ये समझना है। अगर आपको उद्धार का रास्ता समझ नहीं आएगा, उद्धार नहीं पाओगे, फिर तो हमारी भी मेहनत बेकार हो जाएगी ना, है ना। इसलिए उद्धार की बात आपके दिल में बैठनी है, और उद्धार इतनी आसानी से नहीं मिलता है। हालेलुया। और वचन आने वाले दिनों में प्रभु की मर्जी रहेगी, मैं उद्धार के बारे में आपको बताऊंगा। उद्धार के 3 पहलू हैं, आते हैं, तीनों में बिल्कुल अलग है। एक तो प्रभु पे विश्वास किया, फ्री में उद्धार मिल गया। अब उद्धार मिल गया, अंदर पहनना है तो कुछ त्यागेंगे तो अंदर पहनेंगे। अब अंदर पहन लिया, अब स्वभाव में बदल रहे हैं। तीसरा उद्धार तब पूरा होता है जिस दिन हमारा ये बर्तन टूट गया, अविनाशी पहनते तो उद्धार हो गया। बहुत डीप है ये, तीनों क्लासें बहुत बड़ी हैं। पहले है खाली उद्धार, मैं आपको इतने छोटे में नहीं, ये आने वाले दिनों में प्रभु की आमन में देरी है तो मैं ये क्लासें YouTube पे डालूंगा।
क्योंकि ये इतना लंबे लंबे विषय कलीसिया में नहीं बांट सकते। कलीसिया में बिल्कुल नए भी आ जाते हैं, तो उनको हमें सब बातें तो विषय नहीं ले सकते। लेकिन ये बता रहा हूँ आपको, उद्धार बहुत कीमती है। उद्धार की बात हमारे दिल में बैठनी है। हम हमारे प्रभु के पास आए हैं, अगर हमें उद्धार से वंचित रह गए तो फिर क्या मतलब है? उद्धारकर्ता के पास आए और उद्धार ही ना मिला, फिर तो हमारा जीवन किसी काम का, फिर तो वह जानवर के समान हो गया, खाया पिया मर गए। भाई हमारा जीवन जानवर जैसा नहीं है, बहुत अनमोल और कीमती है। तो प्रभु का धन्यवाद, प्रभु ने मौका दिया भी, अभी से तो बच गया है। जीवन से कुछ नहीं लेना, उन्हें अपना क्या चाहिए? कुछ पाना। आप प्रभु के पास पाने की इच्छा से मत आए, क्योंकि वचन कहता है तुम्हारा स्वर्गीय पिता तुम्हारे मांगने से पहले जानता है तुम्हारी क्या क्या आवश्यकता है। वो कभी भी आपको मांगने का मौका नहीं देगा, वो जिंदा है। देखिए जी, जिसका बाप जिंदा है वो उसको कोई घटी है क्या? है? मेरा बच्चा है, मुझे पढ़ना है, स्कूल जाना है, कोई फीस भरनी है, तो वो क्या करेगा? पापा फीस भरनी है, मेरी फीस आ गई, ऐसे आके बोलेगा? उसको बोलने का मौका करो, बोलेगा भी अच्छा तो जब आगे जा हो गया सब। वो आके ऐसा बोलेगा भी तो बाप डांट के भगा, क्यों? अरे मैं बैठा हूं तो तू क्यों बोल रहा है? मैंने कर दूंगा, मुझे पता है। लेकिन वो उसको समझ नहीं है, वो पापा मेरी फीस कब दोगे? या अपने समय पे हो, तू पढ़ाई कर। इसलिए स्वर्गीय पिता कहता है तुम इन बातों के बारे में मत सोचो, मैं तुम्हारे मांगने से पहले जानता हूं। अगर वो जीवित है तो आपकी सारी जरूरतें स्वर्ग पूरी करेगा। आप उसके मार्ग में चलें वफादारी से। वो क्या इंतजाम करेगा आप सोच भी नहीं सकते। देखो किसी को भी नहीं पता, वो 12 टोकरियां बच गई रोटियों की, 5 रोटी 2 मछली से अचंभव हो रहे, कहां से आई किसी को पता लगा? यीशु को छोड़ किसी को नहीं पता। हालेलुया। क्योंकि सबको पता था, चेलों को भी, वहां तो एक बच्चे के पास 5 रोटी और 2, लेकिन 5000 लोग खाना खा के भी। इसी तरह स्वर्गीय पिता कहता है विश्वास करो। विश्वास क्या है? देखी हुई चीजों पे नहीं है। विश्वास कैसा है? दिव्य है। हालेलुया। दिखता नहीं है, विश्वास दिखता है, लेकिन विश्वास 12 टोकरी जब चेलों ने उठाई, वो सोचते होंगे कहां से आए ये बचे हुए टुकड़े, कहां से आ गए? ऐसा है प्रभु। इसलिए प्रभु कभी भी आपकी जरूरत मांगने आपको नहीं देगा। कुछ सेवक सिखाते हैं प्रार्थना करो ये मिले वो मिले, भाई उसके लिए नहीं, हम अपने लिए हालेलुया अंधकार की बातों को त्याग कर ज्योति के हथियार मान कर आगे चले। इसमें और भी था, लेकिन यहाँ पे देखो बहुत लोग समय बर्बाद करेंगे, प्रभु से कुछ पाने की इच्छा रखेंगे। जी मैं समय ले रहा हूँ क्योंकि 2 वचन हैं, पढ़िए मत्ती 24 का 42, मत्ती 25 का 13, बस खत्म कर देंगे, ये विषय में चाह रहा हूँ। इसलिए जागते रहो जी, क्योंकि तुम नहीं जानते कि तुम्हारा प्रभु किस दिन आएगा। क्या लिखा है? जागते रहो, तुम नहीं जानते तुम्हारा पिता किस घड़ी आएगा। जी है किस, समझ रहा है किस में जागना है? आत्मा में। आत्मा में आप जागते रहोगे तो अंदर क्या नहीं होने दोगे? अपने जीवन में सेध लगने, अपने आत्मिक जीवन को बर्बाद होने, आपके आत्मिक जीवन को चुराने, आपके विश्वास को चुराने नहीं दोगे अगर आत्मा में जागरूक रहेंगे और सावधान रहेंगे। जी फिर से आगे भी है, आगे 25 का 13, मत्ती रचे सब समझा, 25 का 13, बस खत्म कर रहे हैं जी। इसीलिए जागते रहो क्योंकि तुम न उस दिन को जानते हो न उस घड़ी को। जी क्या लिखा है? अब प्रभु के आगमन के बारे में यहाँ बता रहा है, यीशु बोल रहा है ये दोनों वचन।
हमने सुना चेले बोल रहे थे, यीशु भी तो इस बात को बोल रहा है ना। तो बस मैं आपको वही इस बात के लिए जागरूक कर रहा हूं कि आप जागते रहें। आपको नहीं पता आपका प्रभु किस पल किस घड़ी आ जाएगा, पर अगर आप जागते रहेंगे तो क्या होगे, किसमें, आप अपने घर में आत्मिक जीवन में सेध लगने, चोरी होने नहीं दोगे। आपका विरोधी शैतान आपको बर्बाद करने के लिए पूरी ताकत लगाएगा। मैंने आपको बताया, अंधकार की बातों को जिन्हें आपने त्यागा है वो वापस अंदर आने के लिए पूरी ताकत लगाएंगी। अगर आप जागते रहोगे तो आप जयवंत जीवन में जिएंगे। इसमें कोई सवाल है आपका? समझ आया ना ये वचन? हम जागते रहें तो जागने का मतलब अब आपको ये बात मन में बिठाएं। छोटी सी प्रार्थना करेंगे। परम प्रधान प्रभु यीशु मसीह, राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, धन्यवाद देते हैं पिता इस सौभाग्य के लिए, इस मौके के लिए, इस बड़ी उपस्थिति के लिए पिता। हालेलुया, आपने हमें इस योग्य, इस काबिल बनाया प्रभु। धन्यवाद कि आपका इस जीवित वचन को हम सुने प्रभु। सचमुच आप महान और अति भय योग्य ईश्वर हो मेरे प्रभु। प्रभु आप चाहते हैं हम दिन की संतान बने, हम रोशनी की संतान बने, हम अंधकार के कामों को त्याग कर प्रभु आपको यीशु मसीह पहन लें अपने दिलों में, अपने मनों में मेरे प्रभु। हाँ प्रभु, आत्मिक बातों में बढ़ने के लिए हम जागरूक रहें। हालेलुया, अपने विषय में सावधान रहें क्योंकि हमें लेखा देना है, हमें हमारे बनाने वाले के सामने हिसाब देना है। उसने जो हमें अनंत जीवन सौंपा है, हालेलुया, बहुतों के लिए छुटकारे का कारण बने। ये उद्धार जो उसने हमें सेत में दिया है फ्री में, बहुतों के लिए हम भी उद्धार का कारण बने। पिता धन्यवाद देते इन वचनों के लिए, इन सौभाग्य के लिए। स्वर्गीय पिता, इस पूरे वातावरण को, इन परिवारों को आपके पवित्र लहू में छुपाते हैं। आशीष दे पिता इन वचनों के द्वारा। आगे का समय आपके पवित्र हाथों में देते हैं यीशु मसीह के नाम से, आमीन। रोज आके प्रार्थना करके जाएंगे। लास्ट प्रार्थना करेंगे। करते हैं प्रभु आपके चरणों में बैठकर प्रभु अपनी स्तुति आराधना की प्रभु, और आपके दास के द्वारा प्रभु आपने बातें की प्रभु। धन्यवाद करते हैं मेरे पिता कि आपका दिन प्रभु कब आना है प्रभु किसी को कुछ पता नहीं, लेकिन प्रभु जो भी समय आपने हमारे जीवनों में रखा है प्रभु, आपने हमें उद्धार के मार्ग में ले आए प्रभु। हम अपने आत्मिक जीवनों की निगरानी करें, रखवाली करें, और जागते हुए हर एक बात में पिता हम आपसे ही सलाह लेते रहे प्रभु। जैसे हम दिन की संतान है प्रभु, उसी प्रकार हम ज्योति में चलते रहे प्रभु। हर एक बात में हम पिता जागते रहे और पूछे प्रभु हमें क्या करना है प्रभु। अपनी न तो बुद्धि चलाते हुए, न तो हम संसार की किसी बातों में, अभिलाषाओं में फंसते हुए, हम अपनी आत्मिक जीवन की चिंता करते हुए पिता हम चलते रहे प्रभु। आपने इस गहरी बातों को हम भाइयों बहनों में प्रभु आपने खोलकर आपके दास के द्वारा जो प्रकाशन दिया है प्रभु, हमारे आत्मिक जीवन के लिए एक आशीष का कारण बने प्रभु। जो भी सुनने वाले हैं प्रभु, सुनकर प्रभु इसी प्रकार हम सब चलने पाए पिता, सहायता करो प्रभु। धन्यवाद करते हैं पिता आपके दास को, यहाँ पे उपस्थित हर एक की देह प्राण आत्मा आपके हाथों में सौंपते प्रभु, और जो भी इस वचन को यूट्यूब के द्वारा भी सुने प्रभु, हर एक लोग आशीष पाने पाए पिता। धन्यवाद, आपकी आत्मा उन सबके ऊपर नियंत्रण ले। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। अब पिता का प्रेम, पुत्र का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सहभागिता, संति हमारे साथ, तमाम संत लोगों के साथ प्रभु यीशु के दूसरे आमंत्रण तक होता रहे, आमीन। सबको जय मसीह की। जय मसीह।